विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता। जिसके पास प्रचुर परिणाम में भोजन पदार्थ है उसमें पाचन शक्ति नहीं है, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक विद्वान है ऐसे अद्भुत, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि है, न तेज है, न बल है, अपार धन वैभव। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है। जहां संतान है वहां धन नहीं है, और बड़े धनी है और एक को लड़का नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। कवि ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में बड़ी भारी भूल देख रहे हैं। देखिए स्वर्ण कितना सुंदर है, अगर उसमें सुगंध होती तो ब्रह्मा जी भूल गए। अगर स्वर्ण में सुगंध दे देते तो क्या कहना था। ईख के डंडे में जब इतनी मिठास है तब यदि उसमें फल लगता तो कितना बढ़िया होता। सोने में सुगंध नहीं दी, ईख में कोई फल नहीं दिया। ब्रह्मा जी बड़ी भूल कर गए। जब चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें फूल होता, चंदन का फूल, तो कितना बढ़िया होता। ये भी ब्रह्मा जी भूल गए। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही अपनी वाणी से आकाश पाताल सब एक कर देते हो। कहीं उनके पास धन होता तो विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन में फूल देना भूल गए, ईख में फल देना भूल गए, और स्वर्ण में सुगंध देना भूल गए। जितने भारी विद्वान होंगे उतने दरिद्री होंगे, धन की कमी। और जितना भारी तेजस्वी होगा महात्मा उतने कम आयु वाला होगा, जवानी में पधार जाएगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए कम आयु वाले हुए। हमें लगता है ब्रह्मा जी ठीक से अगर सृष्टि बनाते तो बढ़िया रहता। किसी कवि ने कहा कि गंधा सुवर्णे फल मिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दधो भूत। ब्रह्मा जी हमें लगता है जल्दी में गड़बड़ी कर गए। ब्रह्मा जी जरूर ही ये गड़बड़ी कर गए। विद्वानों को निर्धन नहीं बनाना चाहिए, विद्वानों को धनी बनाना चाहिए। पर विद्वानों को अन्य पुरुषों के आश्रित रहना पड़ता है। देखा आपने, देखा है महाभारत पूरी कंठस्थ, महाभारत पूरी कंठस्थ। उनको ऐसे बैठ जाए तो श्लोक सहित बोल और फटित होती। पहले भोजन के लिए कोई दूसरा ही निमंत्रण उनको देगा, मतलब भारी धन की हानि और विद्वता चरम सीमा की। ऐसा ही कुछ महाप्रभु के घर में था। विद्वता ज्ञान वैराग्य भक्ति की मूर्ति है महाप्रभु। अब बूढ़ी मैया है, कोई पूर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, अब ब्याह हो गया है तो अर्थ की आवश्यकता है। उस समय ऐसा नहीं था कि संस्कृत पाठशाला में बड़ी भारी दक्षिणा मिलती हो, जैसे अब पेमेंट सरकारी मिलते है। ऐसा नहीं था, अपनी अपनी पाठशाला है, कुछ जो कुछ उससे मिल गया। ऐसे कोई सरकारी पैसा थोड़ी मिलता था। अब ये तो कहो कि बड़ी सौम्य और सहनशील लक्ष्मी देवी थी, जो कभी अपनी कोई मांग ही महाप्रभु से नहीं की। जो कुछ घर में उसी से काम चला रहे। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान थे, तेजवान थे, पर धनवान नहीं थे। सांसारिक धन नहीं था उनके यहां, निर्धनता का साम्राज्य था। किंतु निमाई पंडित को तनिक भी इसकी व्यथा नहीं थी कि मैं निर्धन हूं। उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनको दुख नहीं दे सकती थी। ये भगवान में चित्त जोड़ने से होता है। निमाई को जरा भी परवाह नहीं थी कि हमारे घर में धन नहीं। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ ऐसे विद्वानों को धन दे दिया करते थे, पूजा करते थे, वस्त्र आदि दे दिया करते थे। कुछ विद्वानों ने निमाई से कहा कि आप भी थोड़ा भ्रमण करो, तो भ्रमण करने से कुछ विद्वता का प्रकाश होगा और धन मिल जाएगा, जिससे परिवार का पोषण होगा। तो निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर में रख दिया।
मतलब बड़ी विचित्र भगवान की बात है कि ऐसे महापुरुषों के घर में भी ऐसी अव्यवस्था, जबकि बड़े बड़े मूर्खों में खूब धन संपत्ति देखी गई,